मिथुन राशि के लोगों को कहा जाता है कि बहुत मूडी होते हैं, थोड़े से चंचल होते हैं। तो मिथुन राशि का साल 2025 कैसा जाने वाला है? मिथुन शब्द देखिए बड़ा प्रीतिकर राशियां हैं। जैसे अश्वनी हमने मेष राशि कही, तो उसमें पहली राशि जो मेष है वो अग्नि तत्व प्रधान है, तो वहाँ क्रोध है, वहाँ उग्रता है, वहाँ तेजी है। अगर बैट्समैन बल्लेबाजी कर रहा है तो सहवाग जैसे कर रहा है, निकल के मार रहा है। वो द्रविड़ जैसा नहीं है कि पीछे आके ग्लांस कर रहा है। अगर हमने वृषभ राशि करी तो ये थोड़ी धैर्य की राशि है। क्यों? ये पृथ्वी तत्व है, ये धैर्य। पृथ्वी तत्व के देव भगवान शिव है, और वो जो अग्नि तत्व थे उसके जो देव हैं वो भगवती दुर्गा है। अब मिथुन राशि की बात, ये द्विस्वभाव राशि है। मैं ये करूं कि ये करूं, मेरे लिए ये ठीक है, ये ठीक है। इसके आचार्य बुध हैं। बुध से बुद्धि की तीव्रता है, ये बहुत बुद्धिमान है, बहुत जीनियस है। इसकी एक और भी खूबसूरती है राशियों की, कि जैसे इधर मिथुन राशि अगर है तो अगली राशि कर्क है और पिछली राशि शुक्र है। पड़ोस देखिए, इधर शुक्राचार्य जो ऐश्वर्य, धन, लाभ, प्रॉपर्टी सब कुछ देंगे, वाहन देंगे, और आगे कर्क वो चंद्रमा, वो बहुत विचारशील है, आगे तक का देखते हैं, दूसरे के मनोभावों को पहले से देखने की समर्थ प्राप्त है। अब इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो मृगशिरा के, अब इसमें 2 चरण मृगशिरा के हैं, आर्द्रा के 4 हैं और पुनर्वसु के 3 हैं। अब मृगशिरा का मतलब मंगल। अभी देखिए इनके स्वभाव में स्टार्टिंग मंगल से है, तो उग्र हैं, तेज हैं, अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, एकदम बोलेंगे ये गलत है, क्योंकि मार्स आज सुकृति में उठा हुआ हाथ है। जब कभी गलत होगा तो एकदम आगे आएंगे। फिर आर्द्रा राहु है, ये थोड़े से जीनियस होते हैं इस सेंस से कि दूसरे के मन में क्या है, ये क्यों आया मेरे पास, ये उसके नकार को देखते हैं। ये जो फूल देखते हैं ना गुलाब का, तो पहले कांटे देखते हैं, फूल बाद में देखेंगे कि मुझे नुकसान कितना पहुंचा सकता है। ये नेगेटिविटी को पहले देखते हैं, क्योंकि उसके आचार्य आर्द्रा के राहु हैं, और एक पुनर्वसु है जिसके लॉर्ड गुरु हैं। फिर ये चरित्रवान भी है, ज्ञानवान भी है, अध्ययन मनन करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, थोड़े धार्मिक भी होंगे। ये बना करेक्टर 3 नक्षत्रों का। अब करते हैं राशि की बात। इनकी राशि में अगर हम देखें तो द्वितीय भाव में मंगल नीच का है। अब नीच के मंगल से क्या होने वाला है, जिनका भी मिथुन राशि होगी उनका मंगल षष्ठेश और एकादशेश होता है, चोट लगाता है। ये मंगल सबसे क्रूर प्लैनेट है, ऑपरेशन कराएगा, चोट मार देगा। अब ये द्वितीय भाव में, इनको ध्यान रखना चाहिए इनके सिर पे चोट ना लगे। ये कभी पैर स्लिप होता है तो सिर दीवार से टकराता है, या कभी कभी इन लोगों को आदत होती है अगर योग लड़ाई लड़े तो सिर की टक्कर दे मारेंगे, इनका ये प्रभाव आता है। तो एक तो ये ध्यान रखें अपना हेल्थ का, ऐसा ना करें। इनके दशम में राहु और चतुर्थ में केतु है। जॉब के मामले में कुछ परिवर्तन की बातें होंगी, ये सोचेंगे मैं कुछ परिवर्तन कर लूं, कुछ अलग से कर लूं। शनि शुक्र इनके भाग्य स्थान में है, संघर्ष के बाद शनि इनके भाग्य स्थान में है, तो वो इनके भाग्य को बढ़ाएगा। वो कहेगा संघर्ष करो, मेहनत करो, मैं तुम्हें दूंगा सब। और एक बात देखिए, गुरु इनका 12वें भाव में, कुछ मांगलिक कार्य होने वाला है। हो सकता है इनके घर में इनकी बेटी का या बेटे का कोई संतान का जन्म हो, या कोई विवाह की बात हो, तो कोई मांगलिक कार्य नजर आता है, कोई शुभ काम भी होगा। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको लाभ होने वाला है। ऐसे लोग अकाउंट्स में, ऐसे लोग खास करके इंजीनियरिंग में, और मुझे लगता है कि MBA वगैरह करके बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं ऐसे लोग। चंद्र सूर्य इनके 7th हाउस में आए। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में बहुत ध्यान रखना है इन्हें, इनको अपनी वाणी पे संयम रखना है, क्योंकि तलवार की चोट तो ठीक हो जाती है, वाणी की चोट, कह दिया था ना उसने, अंधे की औलाद अंधी होती है, पूरा महाभारत हो गया। तो थिंक बिफोर यू स्पीक। अगर ये अपनी वाणी पे संयम रखें, और वो भी अपने घर में, बाहर तो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन जब इन्हें क्रोध आता है वो एक महत्वपूर्ण। बाकी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये न्यायाधीश हैं तो इन्हें न्याय करते वक्त ध्यान रखना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए, बारीकी से निर्णय लेने चाहिए। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी समय अनुकूल नहीं है, और ये ऐसा कहीं रुपया ना फंसा दे, कोई कहे 3-4 साल में हम मकान दे देंगे, रुपया लगा दिया वो भाग गया, या पेपर गलत निकले। तो इन्हें थोड़ा सा इस बात का ध्यान देना है। और जहाँ तक उपाय खंड की बात है,
इनके लिए एक बहुत सुंदर उपाय है जिसका एक ध्यान करेंगे। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ ये जरूर करें, वो इनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और दूसरा, भगवान शिव की आराधना करें, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं और जल चढ़ाते वक्त नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें, इनके लिए बहुत अच्छा है। और अगर रावण कृत स्तोत्र ये पढ़ लें, जटाटवी गलज्वले प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिता, ऐसा करके जल चढ़ाएं तो इनको विशेष लाभ होगा। संतान से बहुत प्रेम करते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में छोटी छोटी बातों पे तकरार से बचें। ये उसमें गुण क्या है वो देखें। इनकी एक आदत है, कोई गलत चीज है ये उसे टोकेंगे, ये मत करो ये मत करो, उससे फिर चिड़चिड़ाहट होती है, ये इससे बचें। ये अच्छा हो ये कहेंगे भी आपका ये गुण बहुत अच्छा है, आपका ये गुण बहुत अच्छा है, तो प्रेम की वृद्धि